नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ईटानगर में हेमा अस्पताल खोला गया है। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने रविवार को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए अन्य राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रदेश में रहते हुए ही वो सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। ईटानगर में खोला गया हेमा अस्पताल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने अस्पताल के साथ साथ सिटी स्कैन मशीन, 4D कोलर डोपलर, डिजिटल एक्सरे समेत कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। अस्पताल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने कहा कि 50 बेड वाला हेमा अस्पताल राज्य का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है। उन्होंने दावा किया कि नई सुविधाओं से लैस ये अस्पताल रेफरल अस्पताल हो सकता है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार भी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर सुधारने के लिए प्रत्येक अस्पताल को 10 करोड़ की राशि दे रही है। Every people of the state entirely dependent on treatment outside the state. Now will be having all kinds of the super specialty treatment here in the Hema hospital itself. And it's also I am proud to mention here that with the introduction of Chief Minister Universal Health Insurance Scheme in the state, which is one of the model such social security schemes in the country. And one among the best such schemes in the states of the country, I could able to know that the Hema hospital could able to achieve more than 100 such treatments through our health cards. वही मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे जलापूर्ति मंत्री ताकम पारियो ने हेमा अस्पताल को राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मौजूद नई सुविधाओं से सभी मरीजों को लाभ पहुंचेगा। इस दौरान उन्होंने अन्य जिलों में भी ऐसे अस्पतालों की स्थापना किए जाने की बात कही। अरुणाचल का और देश के लिए ऐसे मेडिकल आगे बढ़ रहा है कि इस टाइप का इक्विपमेंट यहाँ में ईटानगर में इंस्टॉल किया गया है। मेडिकल लाइन में बहुत काफ़ी काम करने के लिए है कि हमारा यहाँ से बेंगलोर जाता है, दिल्ली चला जाता है, गुवाहाटी चला जाता है। ये किस कारण से इतना छोटा जो बीमारी को लेके वह चला जाता है। यही है कि हम लोग यहाँ पे इक्विपमेंट भी है। इक्विपमेंट एक्चुअल हम का RK मिशन है। उसके बाद ये आज हम लोग गेटअप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यही होने से हम लोग वहाँ जाना इतना का जरूर नहीं है। इस लाइन का और आगे बढ़ना चाहिए। पूर्वोत्तर के दो बेटों ने एक बार फिर पूरे देश का नाम रोशन किया है। मुक्केबाज एल देवेंद्रो सिंह और शिवा थापा ने दोहा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाया है। इस टूर्नामेंट में कुल 7 पदक भारत की झोली में गिरे हैं। पूर्वोत्तर बेहतरीन खिलाड़ियों की खान है, ये एक बार फिर साबित कर दिया है मुक्केबाज एल देवेंद्रो सिंह और शिवा थापा ने। दोनों भारतीय मुक्केबाजों ने दोहा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर पूर्वोत्तर के साथ साथ भारत का नाम रोशन किया। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता और मणिपुर निवासी एल देवेंद्रो सिंह ने फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फिलीपींस के एल्ड्रन मेरेनो को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक झटका। वहीं असम के रहने वाले 21 साल के शिवा थापा ने मिस्र के अब्देलाल को 2-1 से हराकर सोना भारत की झोली में डालकर देश का नाम बढ़ाया है। इसके अलावा मनीष कौशिक और मनोज कुमार ने शानदार मुक्केबाजी से 2 गोल्ड दिलाए हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में 2 कांस्य और 1 रजत पदक भी हासिल हुआ है। ईटानगर नगर परिषद की मुख्य पार्षद हिगी अरुणी को उनके पद से हटा दिया गया है। परिषद के सदस्यों ने मुख्य पार्षद पर फंड की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं अरुणी ने खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। ईटानगर नगर परिषद की मुख्य पार्षद को बड़ा झटका लगा है। नगर परिषद के सदस्यों ने हिगी अरुणी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया है।
दरअसल अरुणी पर परिषद के फंड का दुरुपयोग करने, कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां करने समेत कई आरोप लगे थे। डिप्टी चीफ काउंसलर ने जानकारी दी है कि अरुणी के खिलाफ ईटानगर नगर परिषद के सदस्यों ने विशेष सत्र बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें मुख्य पार्षद के पक्ष में सिर्फ 2 ही वोट पड़े, जबकि 19 वोट उनके खिलाफ डाले गए थे, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव में फेल हुई अरुणी को पद से हटा दिया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आउट हो गया, 19/2 हो गया कि अगेंस्ट मैडम का अगेंस्ट में 19 लोग था और उनके सपोर्ट में 2 था। वहीं इन आरोपों को हिगी और अरुणी ने आधारहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि आईएमसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अरुणी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ही आईएमसी की भलाई के लिए काम किया है और वो आगे भी आईएमसी के लिए काम करती रहेंगी। वोटेड आउट हो गया और रीजन लाइक नॉट लाइक वेरी सीरियस रीजन और कुछ ऐसा नहीं है। ओनली दे हैव देयर एलिगेशन इज द मिसमैनेज ऑफ द money, and another one is the contingency appointment. Contingency appointment, like 37 contingency appointment. So 37 contingency appointment, it was only for those officers who is not having the supporting staff. So because this IMC has to go very long way and very smooth way. The staff like officer like other departments, they come for only for 1 hour. They don't have money having supporting staffs. So for them I have just get a sanction 37 posts for each of the my officer, and as well as for my ESC members. So ESC members, they don't know about, mostly they knows the computers, but those that type of money level, so that is sometimes unable. So for that I have get sanction, both sanction for that computer operator for and PA. So they are against this. They are telling me that why it has been given advertisement, why not have been simply distributed to each councillors. So I don't think this is justified. My next step will be my work, my public, and these 2 things. I will be with my public, and I will be dedicated my service, my duty, and I will think for my better days to come for this welfare of the municipalities, welfare. Still I am a councillor, no? Welfare of my ward, welfare of my councillor, cities and all. Will again I will cooperate with them. अरुणाचल प्रदेश इन दिनों वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। जरूरत है प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की। ऐसे में कॉफी की खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम कर सकती है। जरूरत है राज्य सरकार के प्रोत्साहन की। अरुणाचल प्रदेश में चाय, रबड़ और मसालों के साथ साथ कॉफी के उत्पादन की भी अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों की जमीन कॉफी के उत्पादन के लिए अनुकूल है। फिलहाल तिरप जिले के देवमूली सर्कल में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है, जहां सालाना उत्पादन के बाद कॉफी को मार्केटिंग के लिए गुवाहाटी भेजा जाता है। कॉफी की खेती से एक तरफ जहां राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के साधन भी खुले हैं। कॉफी मार्केटिंग के मैनेजर मोसी डे ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी कॉफी के उत्पादन पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने खेती के विस्तार के लिए राज्य सरकार से सहायता की उम्मीद जताई है। बता दें कि देवमूली सर्कल में 1979 के बाद से ही कॉफी की खेती की जा रही है। देश में जिस तरह से कॉफी की मांग बढ़ रही है, ऐसे में अगर अरुणाचल प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाए तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। ये स्टिल 1979 से ये कॉफी प्लांटेशन है। यहाँ की कॉफ़ी कहाँ कहाँ तक जाती है? यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया आपका, स्पेशली हम लोग तो अभी तो इसको कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो गुवाहाटी में है, बेंगलोर का हेड ऑफिस है उनका, वो में सप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आप कितना मेट्रिक टन या कितना किलो का कॉफ़ी हर महीना उत्पादन होता है? और महीना नहीं, ये तो ईयरली वंस हार्वेस्टिंग होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी तक कलेक्शन होता है। उसके बाद में ड्राइंग प्रोसेस चलते रहता है। अच्छा, तो अभी आप ये लोग को पैकिंग करके कहाँ भेजेंगे? ये तो फिलहाल हमारा गोदाम में रहेगा। उसके बाद में हम लोग ये कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया गुवाहाटी में सब सप्लाई करेंगे। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।